हेलो भाई, मैं नवार। आज थोड़ा लग्जरी ब्रांड को हम देखने वाले हैं। ये BMW की 320 है और डीजल में है ये वाली कार। अभी ये 2013 वाला वेरिएंट है। जब आप ऐसी लग्जरी कार्स की बात करते हो ना, तो ये 2013 बेशक हो, लेकिन लगती है ऐसी जैसे ब्रांड न्यू ले रखी हो। आप इसकी कंडीशन देखोगे तो बहुत साफ नजर आती है। अभी इसमें कुछ स्पेशल काम होने वाला है। अभी तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की है ये, सेकंड हैंड इसके ऑनर ने इसकी ली है। अभी राहुल भाई हमारे साथ हैं। आप राहुल भाई से मिल रखे हैं। हमने थार वाली जो रैप करा था, उसमें सॉरी PPF करा था, उस वीडियो में आपने भाई को देखा था। तो भाई आज इस गाड़ी पे क्या कर रहे हो? आज मैं देख रहा हूँ आपके स्टोर में BMW खड़ी हुई है, तो क्या स्पेशल हो रहा है इस कार में? इसमें हम तो जो रैप कर रहे हैं, एक तो फुल बॉडी, फिर हमने इसके एलॉयज पेंट करे। एक तरीके से हमने पूरा मेकओवर दे रहे हैं। हम इसमें M3 की बॉडी किट भी इंस्टॉल कर रहे हैं। और जो भी छोटी छोटी इस गाड़ी में कमियां हैं, हम वो सब सही कर रहे हैं। क्योंकि ये गाड़ी वैसे जिस ओनर की है, जिन्होंने अभी परचेज करी है, ये करी तो दिल्ली से परचेज है, लेकिन ये गाड़ी इंदौर जाएगी। अच्छा, गुड़गांव से लिए उन्होंने। दिल्ली के डीलर से लिए, गुड़गांव की गाड़ी है, दिल्ली के डीलर से लिए, लेकिन जो ओनर है वो इंदौर के हैं। तो वो स्पेशल यहाँ पे ढूंढ ढांड के बहुत सस्ते में लिए वैसे उन्होंने। गाड़ी तो साफ कंडीशन की है ना? गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन है। और ऊपर से जो मॉडल है वो F30 शेप है। तो ये अभी 2018 तक ये शेप आई है BMW 2019 तक। तभी तो ऐसे एकदम ऐसे फ्रेश लुक आ रही है गाड़ी की, बिल्कुल साफ है। तो बिल्कुल चेंज कर रहे हो क्या आप इसको? पूरी लुक इसकी चेंज होगी, M3 में कन्वर्ट होगी पूरी रैप के साथ। अच्छा, मतलब क्या जरूरत पड़ गई ओनर को भाई ये चेंज करवाने की? ये बात बताओ। हमको गाड़ी ऐसी चाहिए कि उनकी इकलौती गाड़ी हो जो यूनिक हो पूरे इंदौर में। इस वजह से। अच्छा, आप पे कभी किसी ने रोज गोल्ड करवाई है? जैसे रोज गोल्ड मेरे ख्याल से ऐसा कलर होता है ना? नहीं, ये प्योर गोल्ड है। रोज गोल्ड अलग कलर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। रोज गोल्ड हमने आज तक नहीं करी थी, लेकिन अब इस गाड़ी को हम पूरा कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने अभी तक ग्लॉस ब्लैक एलॉयज तो कर दिए, हमने कैलिपर रोज गोल्ड करे मैच करने के लिए। इस कलर का होगा क्या? हाँ जी, रोज गोल्ड ये कलर होता है। हालांकि ये क्रोम नहीं है, लेकिन ये पेंट ऐसी शेड होगा, क्रोम और ज्यादा शाइनी होगा। ये भी वेयर एंड टेयर था एलॉयज में मतलब ट्रैक्स वगैरह थे थोड़ा बहुत, क्योंकि 2013 मॉडल गाड़ी है। तो ये इंटीरियर भी बहुत साफ है। मतलब आप 2013 मॉडल की अगर बात करते हो तो वैसे कितनी चली चुकी है ये गाड़ी? 80,000। मतलब सही कंडीशन है, देखना काफी सही है बना रखा है। अंदर से भी कुछ करने वाले हो? अंदर से कुछ नहीं है इस गाड़ी में, सिर्फ एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन। तो फिर भाई वो तो खोलने लग रहे हैं ना इसकी फिटिंग वगैरह? फिटिंग्स वगैरह ओपन इसलिए हो रही है क्योंकि हमें गाड़ी की ये डोर हैंडल्स वगैरह ओपन करनी है, इस वजह से फिटिंग्स ओपन हो रही है। और राहुल भाई मैं ये देख रहा हूँ छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं इस पे। देखो जैसे यहाँ से बिल्कुल रंग उड़ रखा है इसका। यहाँ बोनट से आप देखोगे, इसका क्या सीन है? ये सब डेंट्स थे जिनको हमने बॉडी फिलर के थ्रू फिल करा है और इवन करा है। क्योंकि रैप में सबसे बड़ी चीज ये है, रैप या पेंट जब भी आप कुछ कराते हैं, सरफेस इवन होना चाहिए। अनइवन सरफेस पे आप कभी रैप नहीं कर सकते, अनइवन सरफेस पे आप कभी पेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सारा सरफेस छोटे छोटे डेंट्स थे, फ्लॉलेस फिनिश देने के लिए हमने सारे पुट्टी भर के बॉडी कलर के थ्रू प्लेन करा है। हालांकि गाड़ी का ओरिजिनल कलर था, लेकिन हमने कस्टमर से परमिशन ली, उसके बाद हमने ये सब करा। अभी ये वो बॉडी किट जिसकी राहुल भाई बात कर रहे थे, ये आपका रियर का हो गया, फ्रंट बम्पर हो गया। और ये क्या है भाई? साइड स्कर्ट्स है। और ये जो आपने रख रखा है ये क्या सीन है? ये इसकी फ्रंट ग्रिल है, M3 में जो लगी आती है, इंस्टॉल्ड आती है। ये इसके कॉर्ड एग्जॉस्ट टिप्स हैं जो उसमें लगेंगे, आप देख रहे हैं दोनों तरफ। डुअल लगेगा, तो कॉर्ड ऐसे करके होंगे, हालांकि फेक होंगे लेकिन लुक तो जो अपना पुराना बम्पर है वो हट जाएगा और ये लग जाएगा। हाँ जी। और ये बूट का स्पॉइलर है M3 वाला, जो बूट पर लगेगा। सारी चीजें ABS प्लास्टिक है। अभी इनका कलर जैसे मैच नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आप रैप करोगे? इन सब पे रैप होगा, सब पे। इस पे ग्लॉस ब्लैक पेंट होगा। और जो बम्पर का नीचे वाला रेयर डिफ्यूजर की लुक है, उस पर ग्लॉस ब्लैक पेंट होगा। और यहीं पे खड़ी हुई है इनोवा फेसलिफ्ट आपकी टॉप वेरिएंट। इसमें क्या क्या कर दिया आपने? इसमें हमने PPF करी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी क्या शाइन है। कहीं पर भी आपको जॉइंट्स का दिखेगा नहीं, पूरी जॉइंटलेस मेथड से हो रखी है। आप एक बार देख सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी कितने की PPF होती है? कोई आपके यहाँ से करवाया है पोलिक्स से? तो अगर इनोवा जैसी गाड़ी की प्राइसिंग अगर स्टार्ट की बात बोलेंगे तो हम 44 से स्टार्ट 44,000 से। और ये क्या कर रहे हैं भाई? इस पे क्या करवा दिया? ये हमने 2010 मॉडल है, 2010। ये 2010 मॉडल है गाड़ी का। ये हमने फुल रीपेंट करी है गाड़ी, पेंट कर दी। हाँ जी। सेम कलर का या अलग कलर था पहले? कोई सेम कलर है। हल्के से हमने इसमें ग्लिटर्स ऐड करे सिल्वर कलर में, इस वजह से। अच्छा, चमका दी इसको उन्होंने 10 साल बाद अपनी गाड़ी। बहुत प्यार करते हैं अपनी गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी होगी? हाँ जी, पेट्रोल है। 4 साल और चलाएंगे मतलब इसको। बिल्कुल। 4 ना 3, अब तो 22 ही लिया है। ये BMW भाई कब दिखाओगे इसकी फाइनल लुक, ये बताओ? हम भी बहुत ज्यादा बेकरार है इसको देखने के लिए, लेकिन 102 दिन इसमें लगेगा। रोज गोल्ड अभी तो देख लो भाई कैसी हालत लग रही है। अभी जब भाई पूरी इसको क्लीन कर देंगे तब आपसे मिलते हैं, ठीक है राहुल भाई? चलो भाई, ऑनर के साथ बात करेंगे आने वाली कुछ ही मिनट्स में। बाय।
तो अभी भाई ने हम 2 दिन बाद बुलाए हैं, अभी यहाँ पे फिनिशिंग चल रही है कार की, 2 दिन ले गए आप फिर भी। क्या करे, क्रोम है, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। बम्पर वगैरह सब, बॉडी किट वगैरह सब लग चुकी है, सब कुछ लग चुका है। जब तक ये BMW रेडी हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फेवरेट जीप कंपास। इस पे क्या कर रहे हो भाई? इसमें भैया हमने फिल्म वो PPF करी है, TPU फिल्म। आजकल मुझे लगता है भाई PPF का ज्यादा जमाना हो रहा है। देखिए डार्क कलर पे हमेशा हर कोई PPF ही कराता है। अगर कोई सिरामिक की भी आती है इंक्वायरी हमारे पास, या कोई वैसे बोलते हैं कि सिरामिक करानी, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको एक बेटर प्रोडक्ट सजेस्ट करें, और PPF से बेटर प्रोडक्ट ब्लैक कलर के लिए कुछ भी नहीं है। इस पे हो चुकी है, इस पे हो चुकी है पूरी गाड़ी। किस तरीके से इसकी फिट एंड फिनिश आई है। ये लिमिटेड वेरिएंट है इसका, जहाँ पे आपको देख रहे हो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, तो हो चुकी भाई इसकी है। ये हो चुकी है, सिर्फ इसका फ्रंट बम्पर बचे, बाकी आप पूरी गाड़ी देखेंगे सारी हो चुकी है। ये बस कटिंग करना बाकी है हमारा। और जैसे एक चीज बताओ भाई, जैसे ये कंपास इसमें छूटा हुआ है, तो ये कंपास ऐसा तो नहीं गिर जाता होगा? नहीं, ये देखिए कंपनी से भी ये डबल साइडेड टेप पर ही है। ये देखेंगे आप, हम भी इस पर DS टेप लगाएंगे 3M की, तो वो एग्जैक्ट हम वहाँ पर ही लगाएंगे जहाँ पर लोकेशन होती है। नहीं गिरती ना ये? नहीं गिरता। तो ये PPF के ऊपर लगती है? हाँ जी, PPF के ऊपर लगेगा। अगर ये हटेगी नहीं तो यहाँ पर हमें कटिंग करनी होती है, और अभी आप देखेंगे कैसे बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि हमने कटिंग नहीं करी। और अगर हम यहाँ कट करते तो वो एजेस पे कुछ टाइम बाद वो पील ऑफ होने लग जाता है। बाकी एक और होंडा सिटी है, अपने सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ अरुण भाई कैसे हो? मैं बहुत मस्त हूँ भाई। ये बात बताओ, अभी क्या करवाने आए हो आप रेपोलिक्स पेन के पास? ही मैंने PPF करवाई थी कुछ दिन पहले। हाँ। तो उसमें पोस्ट चेकअप होता है PPF का, 15-20 दिन बाद होता है, तो वो करवाने हैं। और ऊपर से जो मतलब जैसे डोर वाइजर निकले हैं या कुछ भी होता है ना, हाँ। तो वो उसको दोबारा लगवाने आया हूँ, क्योंकि अरे वो सब ये remove तो होते हैं। चलो वो दुकान वाले अंदर, आप ऑनेस्टली बताओ, मतलब ठीक करते हैं 15 दिन बाद ऐसे? हाँ, सर्विस तो बढ़िया है। सब सर्विस तो बढ़िया है। मेरे को तो ये लगता है कि मेरी नेसेसिटी थी एक्चुअल में। मैं जिधर रहता था वहाँ पे मतलब कोई ना कोई स्क्रैच कुछ मार जाते थे, या कोई भी पेड़ होता था ना, पेड़ के नीचे गंदगी हो जाती थी, तो इससे साफ करने में बहुत आसानी होती है। बाहर की तो बहुत बात हो गई भाई, इंटीरियर में तो सबसे तगड़ी चीज इसकी लग रही है ना, वो ये देखिए हैंगिंग कार जो ये है। तो भाई ये क्या काम में आता है, ये क्यों लगा रखा है? ये भाई साहब गाड़ी को महकाने के काम आता है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ इन्वॉल्व योर सेंसेस का VIP परफ्यूम। जैसे BMW रोज गोल्ड हो रखी है यूनिक एकदम से, ऐसे ही यूनिक भी इंटीरियर होना चाहिए। ये देख भाई कितना VIP लगता है ये, अगर मैं इसको अपनी गाड़ी में यहाँ पे ऐसे रख दूं, प्रीमियम लगता है कार के हिसाब से पूरा। बहुत तगड़ा। इसको स्प्रे करना होता है, देखो हैंगिंग कार्ड आता है, IRM पे टाक दो और ऐसे 2 बार स्प्रे कर दो जब भी आप चलते हो, और पूरी कार ऐसे महक जाती है। पिछले वाले पैसेंजर भी ये कहेंगे कि भाई मान गए, क्या महक है, देख सकते हैं आकाश की। तो involusency.com से जाके आप बहुत सारे इनके परफ्यूम आते हैं, उधर से चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। अभी भाई ये BMW को रिवर्स कर रहे हैं ना, तो इसमें कैमरा तक भी नहीं है। देखिए सेंसर्स किस तरीके से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे ग्रीन और येलो की फॉर्म में। ये देखिए भाई, अभी हम इसको ले आए हैं ओपन ग्राउंड में। अभी यहाँ पे चमक रही है ओनली 1 BMW। और इस पे कौन से करा है आपने रैप भाई, बताओ? इसमें रोज गोल्ड क्रोम रैप हुआ है। आज राहुल भाई से बात नहीं करेंगे हम भाई, बहुत देर आपसे बात हो चुकी है, आज सीधे ओनर से बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत भाई आपका, आप अपना नाम बताइए। ऋतिक तिवारी भाई। ऋतिक तिवारी भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया था भाई। अब मेरे को पहले आप गाड़ी की स्टोरी बताओ, क्या प्लान बना कि आप राहुल भाई के पास इसको लेके आ गए? ये एक्चुअल हमारे पास ऑलरेडी 1-2 कार है रैप वाली, बट उसमें जो फिनिशिंग नहीं आ रही थी, हम फाइनली दिल्ली आए, भैया से मिले और फिर इनका काम जमा, दैट्स व्हाई फिर हमने इनको काम दिया और सेटिस्फेक्शन है अभी फिलहाल में। अच्छा ये बताइए, आपने पुरानी ली थी क्या ये? हाँ, ये अभी सेकंड हैंड लिया है भैया। अभी कितने दिन पहले ली? 5-6 दिन पहले आप गुड़गांव से डायरेक्ट लेते ही और आपने वो करवा लिया। अभी राहुल भाई 1 मिनट आप यहाँ पे आइए। अब मेरे को ये चीज़ बताइए, जैसे 2-4 डाउट मेरे अंदर हैं खुद के। जैसे इन्होंने रैप करवाया, तो जैसे मैं आपसे मिला था, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि बंदा रैप करवा रहा है, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा अलाउड नहीं है आप रैप के साथ ऐसे गाड़ी चलाओ। और भाई तो इतने खतरनाक, एक नंबर प्लेट भी नहीं है। किसी भी स्टेट में अलाउ नहीं है वैसे तो, हाँ। अनटिल एंड अनलेस आपके आरसी पे वो चेंजेस हों, और हर स्टेट शायद वो करता भी नहीं है। दिल्ली तो नहीं करता, ये तो हमें पता है, दिल्ली नहीं करता। तो वो फिर कस्टमर बेयर करते हैं, जो भी अगर कोई फाइन्स वगैरह होते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हाँ, आप पहले ही कह देते हो कि भाई ये इलीगल है। जैसे मैंने आपसे पूछा था 2 दिन आपको लगेंगे इसको रैप में, तो कुछ कठिनाइयाँ आई या कैसे आपको प्रोसेस करना पड़ा इस पे? देखिए मेन बात है ये है क्रोम। कोई भी रैप होगा जब आप हम लगाते हैं उसे, जब उसमें रिंकल्स आते हैं, हम हीट गन यूज करते हैं या फिर उसको स्ट्रेच करते हैं, वो रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रोम में वही चीज अगर हमने हीट गन यूज करी या फिर उसको स्ट्रेच किया,
वो हेजीनेस आ जाती है और वो डिसकलर हो जाता है, मतलब वो अपना कलर छोड़ देता है। तो इसलिए रैप में ये देखें, जैसे बीएम के जो बम्पर्स है, ये M3 की बॉडी किट है, इसमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं, तो बीएम के बम्पर सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं रैप करने के लिए क्रोम में खासकर। तो आप देखेंगे जैसे इसमें हमने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि एक तो कर्व्स की वजह से और ऊपर से ही क्रोम रैप था। अगर यही ग्लॉस होता तो हम इसमें 2 दिन के अंदर ये कर देते, 2 दिन से ऊपर भी चला गया क्रोम की वजह से। अच्छा भाई, ये रोज गोल्ड की पिक क्यों रही? शानदार था भैया, वो दिख ही रही है, आप खैर आप देख ही रहे हो। हाँ मतलब लग तो रियल आंखों से अगर आप देखते हो तो बहुत जबरदस्त लग रही है। आपको मैं साइड से एक बार लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इसके एलॉयज है ना, ये भी पेंट करें राहुल भाई? एलॉयज हमने ग्लॉस ब्लैक पेंट करे, हालांकि गाड़ी पुरानी थी तो वेयर एंड टेयर था एलॉयज में, मतलब टक वगैरह कहीं से ब्रेक वगैरह थे, एलॉयज जो ब्रेकेज थी वो सारी हमने फिल करके ब्रांड न्यू करे। हमने कैलिपर जो डिस्क हैं उनको भी पेंट करे रोज गोल्ड कलर। ये तो उसी दिन जब पहले हमने वीडियो बनाई थी उस दिन ही दिखा दिया था। प्लस यहाँ पे ये भी मतलब डिटेलिंग देखिए आप, छोटी छोटी यहाँ की रेपोलिक्स, ये ब्लू आता है, यहाँ पे भी रोज गोल्ड कर दिया जिससे पूरा मैच हो, बिल्कुल है ना। और अभी पीछे से अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी नजर आती है। अच्छा, रिफ्लेक्शन तो आती है भाई इसमें से पीछे से ना, क्योंकि क्रोम है, मिरर है। हाँ, और इसका जो ओरिजिनल पेंट था वो तो थोड़ा सा ब्लू कलर का। यहाँ पे स्पॉइलर भी लगाया गया है। और जो रियर बम्पर है आपका, ये देखिए, ये फेक है ना, 4 हिस्से तो नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल एग्जॉस्ट आता है। और ये थोड़े ORVM भी डिफरेंट से नजर आ रहे हैं भाई, ऐसे तो नहीं आते इस 3 सीरीज में। M3 के ORVMs का डिजाइन है जो इसमें कवर इंस्टॉल हुए हैं। अच्छा, कवर इंस्टॉल हुए हैं, ORVM वही है। भाई ORVM वही। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ आप, जैसे ये कार पे रैप हो चुकी है, अभी मान लो कल को कहीं से लग जाती है तो फिर क्या हिसाब रहता है भाई? ये तो हट जाएगा रैप आपका? बिल्कुल, रैप हटेगा ही हटेगा, तो वो पूरा पैनल चेंज होता है, या फिर अगर कोई छोटा सी जगह पर है तो वहाँ पर हम जॉइंट लगा सकते हैं। जॉइंट लगा, फिर वो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? दूर से नहीं दिखेगा, पास से जरूर दिखेगा। मान लो कल को ऋतिक तिवारी भाई का मूड हट गया कि अब मेरे को रैप नहीं चाहिए कार पे, थोड़ा लीगली थोड़े ज्यादा इशू हो रहे हैं या जो भी इशू बन जाता है ना, तो इसको कल को हटवाना चाहें तो इसके क्या अपने ड्रॉबैक्स मिलते हैं अपने को? ड्रॉबैक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो सरफेस था उसको इवन करने के लिए जो हमने बॉडी फिलर और पुट्टी यूज किया था, कल को जो जहाँ से भी रैप हटेगा वो पैनल इनको पेंट कराना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बॉडी फिलर और पुट्टी का निशान होगा इस वजह से। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता PPF की तरह बॉडी पे ही चढ़ा देते हैं? नहीं, इसको सरफेस लेवल करना पड़ता है। तो तैयार हो भाई उसके लिए अगर कल को बिल्कुल। पर आप इसको पूरा खींचोगे जितना साल चलेगी, नहीं उतारने वाले आप इसको? नहीं, इसको फिर से जितना खींचेंगे हाँ। फिर डबल से फिर से रैप करवाएंगे। अच्छा, आएंगे राहुल भाई के पास। तो कितने चार्जेस वगैरह की बात करें तो राहुल भाई कितना पैसा लग जाता है भाई? इनको कितना पे करना पड़ेगा आपको? कोई भी शेड होगी अगर और कोई भी सेडान होगी, ये नहीं सपोज करते हैं चलो लग्जरी सेडान का, ये नहीं कि लग्जरी है, लेंथ की डिपेंड करता है। तो अगर आप लेंथ पे जाएं एक 3 सीरीज जैसी लेंथ की गाड़ी की, तो वो आप कॉस्ट करेंगे लगभग 47 to 48,000 क्रोम में। इसकी कुछ वारंटी वगैरह रहती है क्या? वारंटी क्रोम की जो 3 इयर्स की वारंटी, 3 साल की, मतलब किस टाइप की वारंटी रहती है भाई इसमें? क्रोम की हमेशा ये होती है कलर फेड होने की, आपका बबल्स एंड क्रैकिंग की, एडहेसिव की, कि कहीं से अगर पील ऑफ हो रहा है तो वो हम चेंज करके देंगे आपको। और कल को जब आप रिमूव करते हो तो आपके ओरिजिनल पेंट को कभी हार्म नहीं करेगा। चलो, ये तो होगी भाई बेसिक डिटेल्स जो भाई से मैंने क्लियर करी, लेकिन जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना आज की तारीख में, मतलब BMW अगर X6 भी लेके कुछ चल रहा है ना प्रेजेंट वाली, उससे भी भयंकर ही लग रही है, वो भी मुड़ मुड़ के इस कार को देख रहा है। राहुल भाई, ये तो होगी BMW अपनी, ये तो अच्छी लगनी इसका जायज है, ये तो लगेगी। अभी कोई लेके आता है बलेनो i20, इनका रैप भी हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। देखिए, वो गाड़ियों से ही हम आज बने हैं जो कुछ हैं, तो जो भी कोई छोटी गाड़ी, कोई भी हैच है, हैच के जो प्राइसेस स्टार्ट होते हैं वैसे 25,000 है, बाकी जो भी आपके अगर रेफरेंस है तो उसका रिगार्ड तो हमें करना पड़ेगा। बस 25,000 रुपए में रैप हो जाती है गाड़ी? हाँ जी, ग्लॉस एंड मैट शेड्स, क्रोम के प्राइसेस अलग है। ग्लॉस एंड मैट शेड्स तो अगर 3 सीरीज के लिए भी आप देखें तो 28,000 से स्टार्ट है। और यहीं कोई SUV होगी सेल्टोस क्रेटा जैसी, तो वो भी 28 के अंदर है। और अगर कोई लग्जरी SUV है, जो मतलब समझिए आप फॉर्च्यूनर एंडेवर, जिनका साइज बहुत बड़े, तो 30,000 प्लस है। चलो भाई, ये थी पूरी रैपिंग की वीडियो, ये बेसिक डिटेल्स लेनी थी जो हमने को राहुल भाई ने प्रोवाइड करी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।